आप लोगों ने एक बात का ख्याल किया है। हम एक उम्र तक जिन्हें अपना सच्चा हितैषी समझते हैं, जिन्हें सच्चा हमारा शुभचिंतक समझते हैं, वो असल में होते ही नहीं। आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं जो आपसे भी बात करूँगा, आप कुछ ही क्षण में पाएंगे कि यही कहानी मेरी और आपकी है, और आप और मेरे जैसे कई लाखों बच्चों की है, कई हमारे मित्रों की है, कई नौजवान लड़कों की है। कैसे, चलिए जानते हैं। आप लोगों ने ख्याल किया है, हम लोग जब एक स्टूडेंट लाइफ चल रही थी हमारी, या जिनकी चल रही है, अभी आपको लगता होगा जो हमारे मित्र हमें मिले हैं कुछ दिनों के बीच, कोई स्कूल में मिला होगा, कोई कॉलेज में मिला होगा, कोई कहीं आप रूम से रहते होंगे वहाँ टकरा गया होगा, तो आप उसके प्रति बहुत क्लोज हो जाते हैं। आप उसे अपने हर सुख दुख बताना शुरू कर देते हैं। आप कुछ ऐसी बातें उसे बताना शुरू कर देते हैं जो आपने कभी अपने माता पिता को भी नहीं बताई। कभी आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि आप किसी से झगड़ने जा रहे हो, आप किसी लड़की से मिलने जाना चाहते हो, कुछ ऐसी दुविधा आ गई है, तो आप किसी मित्र से जाके बोलते हैं कि भाई हमारी ऐसी समस्या है, तो वो आपसे कहता है चलो कोई बात नहीं, निपट लेंगे। किसी को मारना है, कहीं लड़की से मिलने जाना है, किसी प्रेमिका से मिलने जाना है, तो वो हर प्रकार से आपकी मदद करता है। फिर चाहे वो कोई अच्छा काम हो, चाहे बुरा कार्य हो, वो सब में आपका समर्थन करता है। तो हमें दर दर प्रतिदिन ऐसा लगने लग जाता है कि यही हमारा सच्चा हितैषी है और यही हमारे बारे में अच्छा सोचता है। लेकिन जो मैंने अपने 24 वर्षों में अनुभव किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक समय हमारे जीवन में ऐसा भी रहा है कि दोस्त ही हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया और घर वालों ने मना किया है वहाँ जाने से या कुछ करने से, तो मैंने सबसे पहली प्राथमिकता अपने दोस्तों को दी और माता पिता के कहने को नज़रअंदाज किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तब हमें एहसास हुआ कि असल में जो बातें हम जिन्हें सुना रहे थे उन्हें नहीं सुनाकर हमें अपने माता पिता को सुनाना चाहिए थी। हमें अपने बड़े भाई से कहना चाहिए था, जो कि सच में हमारे हितैषी हैं, सच में हमारा जीवन जब तक रहेगा तब तक हमारा साथ देने वाले हैं और हमेशा हमारा अच्छा सोचने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं झगड़ा करने जाना है किसी से और मैं आपका मित्र हूं, तो मैं आपको बिल्कुल भी सोचने के लिए विवश नहीं करूंगा कि नहीं भाई ये गलत है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपन को, अनावश्यक वो व्यक्ति खराब है, वहाँ उससे अपन को ना ही उसके साथ उठना बैठना है, नहीं सिगरेट नहीं पीना, इस तरीके के जो भी हम उससे नहीं कहेंगे, और मैं तुरंत ही उसके साथ चला जाऊंगा। तो आपको लगेगा मैं अच्छा हूँ, मैं आपका हितैषी हूँ और मैं आपके हर सुख दुख में काम आ रहा हूँ, इसलिए मैं ही आपका अच्छा मित्र हूँ, प्रिय मित्र हूँ, और मैं ही आपके जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता रखना चाहूँगा। लेकिन दूसरी ही तरफ आप अपनी माँ से पूछें कि माँ मैं उस लड़के को मारने जा रहा हूँ, उससे झगड़ने जा रहा हूँ, या फलाने व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, सिगरेट पीना या दारू पीना है, तो आपको वो अंदाजा है आपकी माँ क्या जवाब देंगी? आपसे कहेंगी कि बेटा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं ये नशीली जो भी द्रव्य है इन्हें नहीं पीना है, चाहे वो सिगरेट हो चाहे दारू हो, ये गलत है बेटा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दूसरी ही तरफ दोस्त हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, वो हमारी अच्छी बुरी हर बातों में हमारा समर्थन करता है, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं एक समय तक। वो यूं ही चलता जाता है, और जब हमारी उनसे मित्रता टूटती है या किसी कारणवश, क्योंकि चल तो रहा है क्यों पता नहीं, किसी कारणवश वो कोई आपका स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो या आप उसका कर रहे हो, इसलिए वो आपसे जुड़ा हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस दिन ही आप उससे दूर होते हैं, उसी दिन आपको पता चलता है कि वो मित्र नहीं, हमारा दुश्मन था। और हमें उस समय एहसास होता है कि हमें जो बातें अपने माता पिता से कहनी चाहिए थी वो हम दोस्तों को सुना रहे हैं। ये मैंने स्वयं एहसास किया है। जब उन लोगों से कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आई, जब उनसे कुछ टकराव हुए आपस में और हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, तो आज हमें एहसास हुआ, और जब
कुछ ऐसी समस्याएं जीवन में आई हमारी, कुछ ऐसी परिस्थिति बिगड़ गई, तो हमारी माँ ने हमारा साथ दिया। और कई ऐसे दोस्त हमारे थे, कुछ कमाने वाले थे, जो हज़ारों रुपए महीने का कमा रहे हैं, और मैंने उनसे कहा कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा हम दे देंगे आपको। लेकिन जब मैंने अगले ही क्षण, अगले दिन उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अपने हिसाब से देख लो। तो उस क्षण तक हमें बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा था कि हमें अपने माँ से कहना चाहिए या पिता से कहना चाहिए। नहीं, जब इन सभी लोगों का साथ छूटकर हमें एहसास हुआ, तब अंततः हमारे माता पिता ही आगे आए। फिर माँ ने कहा कि लो बेटे, पैसे रख लो और इससे वो चीज़ उन्हें देकर आओ जिससे ये बात समाप्त हो, और आइंदा से इस तरीके से गलत काम नहीं करना है। और बेटा समझ जाओ कि जिन दोस्तों को तुम बड़े हितैषी समझ रहे थे, अपना समझ रहे थे, ये लोग सिर्फ दिखावे के हैं, बनावटी के हैं। जब तक बनेगी तभी तक आपका साथ देंगे, उसके बाद आपके साथ दुश्मन से भी बदतर व्यवहार करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप छोटी से छोटी बात जो भी हो, सबसे पहले अपने माता पिता को बताएं। अब चाहे वो आप कोई नई नवेली प्रेमिका से मिलना हुआ हो, आपका हो सकता है आपने कुछ पहली बार सिगरेट पीना शुरू किया हो सकता है पहली बार आपने बीड़ी का स्वाद लेना शुरू किया हो सकता है पहले आपने कोई गुटखा खाना शुरू किया हो, या कुछ भी, जो भी आपको कभी इच्छा होती थी आपने उसे शुरू किया है, तो आप सर्वप्रथम अपने परिवार में ऐसे व्यक्ति को खोजें। हो सकता है आपके बड़े भाई, जो आपको, आप चाहे उस समय अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़े रहते हों, आपके लिए गलत नज़र से ना देखते हों जिससे कि आपको ग्लानि महसूस हो, बल्कि आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे। तो हो सकता है आपके बड़े भाई हों या आपकी माँ या पिता। लेकिन ज़्यादातर मैं कहूँगा माताजी या पिताजी में से ही एक व्यक्ति आपका पहली प्राथमिकता होना चाहिए, जिसे आप अपनी बातें सुना सकें। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी माँ जी से कुछ भी कह सकता हूँ, मैं उन्हें अपनी हर एक बात सुना चुका हूँ जो मुझे कहना चाहिए था उनसे। तो मुझे लगता है, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि नहीं तुमने कोई पाप कर दिया है, नहीं तुमने बहुत गलत कर दिया है, अब तो इसके लिए प्रायश्चित ही नहीं है, अब तुम्हें गंगा में जाके नहाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने सांचित होकर हमें समझाया कि देखो बेटा, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जहाँ तुम्हें लग रहा था कि यही अच्छा है, देखो आज कैसा तुम्हें उसका परिणाम देखने को मिला। इस तरीके से हमें समझाते, क्योंकि हम बचपन में या जब 18-19 साल के होते हैं तो हमारा एक लड़कपन रहता है। हम किसी के भी साथ चले जाते हैं, जो कोई कहता है उसके साथ चले जाते हैं, उसने कहा ये खा लो वो कर लो, तुरंत हम करने लग जाते हैं। हम उनसे कुछ कहते हैं, वो हमारा साथ दे देते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी माँ को या पिता को अपनी बात बताना ज़रूरी समझें, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ज़्यादातर लड़के अपनी माँ से शेयर कर पाते हैं अपनी बातें, जहाँ तक मुझे मालूम है। फिर आपका अगर पिता से अच्छी है तो आप पिता से कह लीजिए, लेकिन आप दोस्तों के बजाय अपने माता पिता को प्रायोरिटी दें। हर एक बात उन्हें बताएं कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों को अधिक प्रायोरिटी ना दें आप, वो बाहर का है, उसे बाहर ही रहने दें। अब आप इसे चाहे कुछ गलत समझें चाहे कुछ भी कह सकते हैं, वो जब तक आपसे बनेगा तब तक ही आपका हित चाहेगा। लेकिन माता पिता से आप भले ही रूठ जाएं, भले ही उनसे झगड़ा कर लें, भले ही उनसे अलग हो जाएं, लेकिन जीवन उपरांत वो आपका भला ही चाहेंगे। ये आप हमेशा अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। लेकिन 2 कौड़ी का कोई मित्र रास्ते पर मिला, या 2 साल पहले या 1 महीने पहले किसी स्कूल हॉस्टल में क्लास के दौरान या पढ़ने के दौरान या विद्यार्थी जीवन के दौरान हमारे जीवन में आया है, तो आप उस पर इतना भी भरोसा ना कर लें कि आप अपने जीवन की हर एक महत्वपूर्ण बात उसके साथ में साझा करने लग जाएं। आपको अंदाज़ा नहीं है कब वो व्यक्ति आपके उन्हीं राजों को आपके साथ इस्तेमाल करने लगेगा, आपकी कमजोरियों को आपके साथ फ़ायदा उठाने लगेगा, आपका उपयोग करने लगेगा। और फिर भी आपको लगेगा, वो आपको ऐसा दर्शाएगा कि हम ही आपके सच्चे मित्र हैं, हम ही आपके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, चाहे माता पिता हमें रोक रहे हैं या किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलती कर रहे होंगे या आपकी कुछ ज़रूरतों को या इच्छाओं को मना कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ सोचकर वो हमें डांटते हैं, वो मना करते हैं। लेकिन हम अपने माता पिता की जगह दोस्तों को ज़्यादा अधिक प्रायोरिटी देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैंने इसे अनुभव किया। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन बातों को समझाऊं। कभी आपको लगे कि मैंने कुछ कहा है तो इन बातों पर आप विचार करें
कि हम अपनी बातों को सुनाने के लिए अपनी माँ को चुनें, या 8वीं क्लास या 12वीं क्लास के दौरान जो लड़का हमारा मित्र बना था हम उसे सुनाएं। इसमें क्या अजीब बात है? कोई गर्लफ्रेंड है, कोई नई प्रेमिका है, किसी लड़की से आपको प्रेम हुआ है, किसी लड़के से आपको प्रेम हुआ है, आप अपने पिता से जाकर कहें। आपको छुपाने की क्या आवश्यकता है? आप एक बार अपने माता पिता के सामने सच्चे और ईमानदार बनकर तो दिखाएं, स्वयं के प्रति ईमानदार होकर तो दिखाएं कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने पिताजी से कह दीजिए, माँ से कह दीजिए, जिससे आप कहना चाहते हैं। वो समझेंगे। हो सकता है वो पढ़े लिखे ना हो सकता है वो 8वीं पास हैं या 5वीं पास हैं, लेकिन नहीं, हमारे माता पिता पिछले समय में भले ही इतने एजुकेटेड या शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी जो समझ है वो आज भी सर्वोपरि है। हम आज भी इतना कुछ जानकारियों से भर गए हैं, आज हम 22वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता जो हमें समझाते हैं, या बड़ों के पास जो बरसों का 50 साल 60 साल का जो अनुभव है, वो आपको लगता है हम 20 साल 24 साल में उसे हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम जानकारियाँ अधिक उनसे ले चुके हों, उनसे अधिक जानते हों, एंड्रॉयड मोबाइल चलाना जानते हों, व्हाट्सएप चलाना जानते हों, फेसबुक पर कैसे ब्लॉक करते हैं किसी को, व्हाट्सएप पर अपना ऑनलाइन स्टेटस कैसे ऑफ करते हैं, इन बातों को हम भले ही जानते हो, हमारी माँ ना जानती हो, पिता ना जानते हो, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी जानकारियाँ हैं, उन्हें सिखा दिया जाएगा, उन्हें फ़ोन दे देंगे तो वो भी सीख लेंगे। लेकिन जो 52 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 40 साल का, उन्होंने जो अनुभव जिया है, जो समय देखा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सार्थक होगा। इसलिए कभी भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं या बड़े भाई हैं, इनको ही प्राथमिकता दें आप। फिर चाहे वो आप कुछ बुरा ही क्यों ना कहें, कुछ भी कहें, फिर भी आप उनको यही समझकर उनकी आज्ञा का पालन करें कि परमात्मा ने हमें आदेश दिया है, परमात्मा ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए हमें करना है। अब वो कहें चाहे कुआं में कूद जाओ, चाहे कहीं भी, आप बस परमात्मा का आदेश मानकर उसे बिन विचार करने का प्रयास करें। हालांकि मेरा इस तरीके का स्वभाव नहीं है, मैं कई बार चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं मानूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज एहसास होने लगा है कि बड़े जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते। कहीं ना कहीं उन चीज़ों में हालांकि हम उसे समझ ना पाएँ, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें हमारा हित ही होता है। लेकिन बाहर का व्यक्ति हमारे साथ कितना ही अच्छा हो, कितना ही हमारी लड़ाई झगड़े में, लड़कियों से मिलने में, दारू पीने में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में हमारा साथ देता हो, लेकिन ध्यान रहे, सच्चा हितैषी आपके हमेशा माँ ही होंगी, आपके पिता ही होंगे, या आपके बड़े भाई ही हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके परिवार के लोग हैं। इनसे आप दूर होकर कहीं जाएंगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते, ये हमेशा ध्यान रखें आप। दोस्त कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका परम हितैषी नहीं होना चाहिए। आपकी जो बहुत अधिक से अधिक सीक्रेट जिन बातों को होना चाहिए, वो आपकी माँ या पिता के पास में होना चाहिए, ना कि किसी दोस्त के पास में। इसे आप बिल्कुल आप गांठ बांध लें। फिर चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप सर्वप्रथम अपनी माँ को चुनेंगे, अपने पिता को चुनेंगे, अपने भाई को चुनेंगे। आपके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, कुछ आप ऐसा फील कर रहे हैं जो बड़ा अजीब सा है, तो आप दोस्त से ना कहें कि हमारे साथ ऐसे बदलाव हो रहे, नहीं, आप अपने भाई से कहें। भाई बड़ा है तो उनसे कहें, या अपनी माँ को सुनाएं। माँ को पता नहीं है तो आप पिता से कहें। परिवार में आपका कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा, तो आप उन्हें बताएं। क्या है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम अपने माता पिता से बात ही नहीं करते। कुछ भी हमारे जीवन में चलता रहता है, हम उन्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन रास्ते पर मिले किसी बच्चे से हमारी दोस्ती हो जाती है, हम उसे बता देते हैं। कुछ भी अच्छा बुरा होता है, हम कभी डिप्रेशन फील कर रहे हैं, कभी बुरा फील कर रहे हैं, तो हम उन लड़कों को बता देते हैं जिन्हें हम मुंह बोले दोस्त आज हम कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमारे सच्चे मित्र हैं। लेकिन हम अपनी माँ को सच्चा मित्र नहीं कहते, अपने पिता को नहीं कहते, जो कि हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं, लेकिन हम दोस्त को प्रायोरिटी देते हैं। हम 4 दिन मिली कोई लड़की जिसे हम प्रेमिका कह रहे हैं या गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, हम उसे प्राथमिकता देते हैं, हम उसकी बातों को ज़्यादा मायने रखते हैं अपने जीवन में, न कि अपने माता पिता के कहने को। कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, इसलिए शुरुआत करें। अभी तक हो सकता है आपने बहुत सी बातें अपनी माँ को ना सुनाई हो, अपने पिता को ना सुनाई हो, लेकिन आज से शुरुआत करें तो उन्हें लगेगा कि बच्चा हमें अपने हर चीज़ों के बारे में बता रहा है, समझा रहा है।
तो उन्हें लगेगा कि बच्चा ईमानदार है, वो कुछ भी हमसे छुपाता नहीं है। आप उनसे शेयर करना शुरू करेंगे तो आप दोनों के बीच जो अभी तक दूरियां थीं, कुछ सीक्रेट्स बातें ऐसी थी जो आप कभी उनसे झिझक बस नहीं कह पाते थे या शर्म बस नहीं कह पाते थे, आप उनसे कह सकेंगे। शुरुआत तो करें, लेकिन दोस्तों को सुनाने की शुरुआत ना करें। यही आप लोगों से अंततः विनम्र प्रार्थना करके कहूँगा, हम और आपके जब तक हम जीवन में जिएंगे, हमारे परम हितैषी हमारे माता पिता ही होंगे और हैं और रहेंगे। लेकिन 4 दिन पहले मिला कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई प्रेमिका, कोई गर्लफ्रेंड, वो हमारा हितैषी कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ बने बने के यार हैं। जब उनसे आप दूर होंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी हमारी दोस्ती थी या कितनी दुश्मनी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो के बाद जो कुछ भी प्राथमिकता समझना चाहते हो कि हमें माता पिता को चुनना है या दोस्तों को चुनना है, आप दोस्त बनाएं, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनाएं, लेकिन आप उतना अधिक महत्व ही ना दें दोस्तों को कि नहीं यही सब कुछ है। हाँ, नॉर्मल हाय हेलो चलता रहे, रामा श्यामा चलती रहे, बैठना उठना हो गया, लेकिन कुछ भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाएं, अपने पिता के पास जाएं, भाई के पास जाएं, उन्हें सुनाएं कि भाई उस व्यक्ति से लड़ाई हो गई है या ऐसा हुआ है हमारे जीवन में, आज हमारी ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसे परिवर्तन हमारे शरीर में देखने को मिल रहे हैं। आप उन्हें साझा करें, दोस्तों को ना बताएं, जिससे कल के दिन कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपकी कमजोरियों का फ़ायदा ना उठा सके और आपको उन कमजोरियों के चलते आपको दबा ना सके। उम्मीद है आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर जो कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगता है तो आप उसे अपना सकते हैं, अन्यथा कोई अब आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।